नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। एनआर के पहले बात करते हैं भाई। एनआर मुंबई की बात है, स्पेशल करेंगे और सिकंदराबाद का। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो बात है कि एनआर जो दिल्ली से जो डाटा 164 है वो सभी डीबी तक है। 164 है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब वो कितनों के पैनल देता नहीं, उम्मीद मेरे से लग रहा है कि सभी को देना चाहिए उसको, क्योंकि इसके पास सीट ज़्यादा है। ठीक है। और एक प्रोडिक्शन मैं पहले 300 के पहले आने से किया था कि यूआर का सेकंड डिवी का बच्चा ओबीसी के फर्स्ट डिवी से लेकर निकल जाएगा पहले नौकरी, वो हो गया। अभी मैं फिर कर रहा हूँ, अगर जो 162 का पैनल नहीं आता है, कितनों को भी आए, अगर 162 से कम आता तो मैं फिर कहता हूँ कुछ कैटेगरी जो नीचे है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस समझ जाना आपने भाई। कुछ कैटेगरी जो नीचे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, उससे पहले ओबीसी थर्ड डिवी फोर्थ डिवी नौकरी लेकर निकल जाएगा। अब समझने वाले समझ सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर कम है, 65 है, 66 है, तो भाई उससे ज़्यादा ही पहले जो 70 वाला पहले तो उसको कि उसमें ओबीसी में अब बचा भी नहीं भाई। ओबीसी में अब अधिकतर अब खत्म हो चुका है, बस बहुत तो कम 30 है भाई। ठीक है ना, ओबीसी में मात्र 30 ही बच्चे बच रहा है, क्योंकि 1 नंबर का कटअप है। अब भाई देखिए, पहले जो हमको डाटा पता चले कि हमको 2 दिन 3 दिन पहले ही पता चल गया था डाटा, लेकिन भाई मैं उसके बारे में थोड़ा सा और उसको हम अध्ययन कर रहे थे कि यार हकीकत है नहीं है, क्या है नहीं है। तो पहले जो मैं अध्ययन कर लेता हूँ उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद एक्चुअल जो डाटा जो मेरे पास जो आया है, क्योंकि मैं भेजा था बड़ोदरा हाउस में, फिर उसे पता किए तब जाके पता, क्योंकि फिर उसको डिवीज़न में एक मेरे दोस्त का मामा है, वो अच्छी पोस्ट पर है, तो उनसे जब वो दिल्ली आए हुए थे तो हम कि सर एक बार पता कर दीजिए क्या है, तो उसने बताया कि हाँ एक्चुअल क्या है डाटा जो, फिर उसने बता दिए हमको क्या है। लेकिन पहले मैं जो उसके जो डाटा है ना भाई, हम भी चौंक के कैसा नहीं हो सकता। फिर मैं उससे अध्ययन किया तो वो देखिए भाई, अगर जो यूआर में मात्र 0.91 अब बच रहा है। यूआर में 0.91 बच रहा है, जहाँ पर पीटी उसको 70.98 जो है, जहाँ पीटी के लिए बुलाया था वहाँ के लिए मात्र बचा। तो 0.91 में भाई अब उसमें बच्चा बच नहीं, बस मात्र 10 बच्चा यूआर में बच रहा है, मात्र 10 बच्चा बच रहा है। और भाई ओबीसी में मात्र 1 नंबर का फासला है। अभी जो 70.65 है, 70 समथिंग जो फोर्थ डिवी तक का जो कटअप है, मात्र 1 नंबर का, यानी 1 नंबर में उसको हम 30 नंबर, मतलब 30 लड़का आ रहा, वहाँ से भी डाटा वो आ गया था। फिर हम अध्ययन के तो वहाँ से चबाई कि 30 लड़का बच रहा था, 30 और 10 40, यानी यूआर 10 ओबीसी 30, यानी 40 लड़का। और कुछ लड़के जो एससी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस में, वो दोनों में ये लग रहा था कि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा है, कुछ को लग रहा था कि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा है। भाई ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। जब ईडब्ल्यूएस का जब 300 का पैनल आया तो उसमें 78 नंबर तक उसके लड़कों का हुआ नहीं हुआ था, तो 78 नंबर से वो घट के आ गया 71.64। ईडब्ल्यूएस में 78 नंबर से घट के 71.6, यानी लगभग में 6-7 नंबर उसकी घटा है भाई। और एससी कैटेगरी में 72 से आ गया 70, यानी लगभग में 2 नंबर घटा भाई। इतने तो कॉमन सेंस होने चाहिए, सबको भी सोचना चाहिए कि इसका मतलब भाई ईडब्ल्यूएस में डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो उसके नंबर ज़्यादा घट रहे हैं, बच्चे कम हैं। और एससी कैटेगरी में डेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर कम घट रहा है। अब इतना तो आप लोग समझ सकते हो भाई, क्योंकि भाई इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, बच रही है। जो एससी कैटेगरी का भी ना बहुत खतरनाक डेंसिटी बच रही है भाई। और ईडब्ल्यूएस का बच्चा, जो सबको भ्रम है कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा रुक जाएगा भाई, मेरी अगर जो पर्सनली हमसे पूछेगा कोई, तो भाई ईडब्ल्यूएस का बच्चा नहीं रुकने वाला है, क्योंकि 2 को आरटीआई में ही आया ना, उसी में उसका 15-15 सीट 30 सीट तो निकल गया। मात्र ईडब्ल्यूएस का 40 बच्चा है। एनआर में ईडब्ल्यूएस का मात्र 40 बच्चा है भाई, एक भी बच्चा उसमें नहीं रुकने वाला है ईडब्ल्यूएस का। अगर जो कुछ दिक्कत भी आएगा ना तो वो एससी कैटेगरी का आएगा, लेकिन भगवान ना करे कि कोई रुके, मैं क्यों करूँ कि रुके भाई। हम अपने घर से नौकरी थोड़ा दे रहे, सबकी हो जाना चाहिए, सबका होना चाहिए। लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा भाई कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो एससी कैटेगरी में ही है, और एसटी में मात्र 20 लड़के हैं भाई, 20 से भी कम, हाँ 20 लड़के उसको है। आप सोच सकते हैं कि एससी में, एसटी में 20 लड़के हैं और एससी में भाई 62 लड़के। अब देखिए मैं इसकी डाटा जो बता रहा हूँ कि भाई यूआर में 10 लड़के हैं, ओबीसी में 30 लड़के, 30 या 10 40, ईडब्ल्यूएस में 40 लड़के, 40-40 80, और एसटी में 20 लड़के हैं, 80 या 20 कितना हो गया 100, और एससी में भाई 62 लड़के हैं। 164 था ना, ये 2 का रिजेक्ट हो गया है, और 2 का भी रिजेक्ट हुआ ना, वो एक एससी कैटेगरी का, ये एसटी का है पता नहीं है भाई, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन टोटल 162 बोल रहा है। तो भाई एससी कैटेगरी में भी 62 बच्चे बच रहे हैं। अब आपको ये बात को देख के सुनने के बाद आपको भी थोड़ा सा डर लगेगा भाई। हम भी डर गए थे, तब हम 3 दिन से वीडियो नहीं, हमको भाई 3 दिन पहले ही पता चला था। मैं उससे पूछा था, तो फिर भाई उनसे बहुत भाई हम भी अध्ययन के, तो भाई हकीकत बात है, अभी एससी कैटेगरी में 1 नंबर में 10 से 12 लड़के हैं। एससी कैटेगरी में 1 नंबर में 10 से 12 लड़के हैं, और ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर में 5 से 6 हैं, और ओबीसी में 1 नंबर पे 30 लड़के भाई।
30 के आसपास में। तो ओबीसी में भाई मात्र 30 बच्चे हैं और ओबीसी का सीट और यहाँ से भी यूके तिवारी और इसका क्या बोलते हैं ताऊ जो अपने कॉल सेंटर में जो एपीओ जो है सीपीओ पीसीपीओ जितना भी सब बोलता है, जिस कैटेगरी का जितना सीट निकलेगा उसको हम देंगे। तो भाई ले दो कि यही है कि भाई अभी एससी कैटेगरी में डेंसिटी ज़्यादा है, एक नंबर में 10 से 12 लड़के हैं, लेकिन कुछ लोग अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बाकी भाई आप लोग खुद सोचिएगा। अब इसके बाद भाई मुंबई पे बात करते हैं। भाई मुंबई में जो हम 2 महीना पहले बताए थे कि वहाँ पर एपीओ ने बोला है कि सबको देने के लिए बोला है, आज बात वहीं निकल गया है, सभी को वो देगा। और वह मैं पहले भी बोला था कि 250 प्लस 200 250 प्लस और 278 के बीच वहाँ पर पैनल बना हुआ है, और हकीकत वहाँ पर पैनल बना हुआ है 278 के आसपास में, 200 250 प्लस या 278 कम है। इसका बीच में वो कितना पैनल भाई उतना एग्जैक्ट थोड़े महाराष्ट्र से एक भाई कि हमको बता देगा, लेकिन भाई जो मैं पता किया हूँ इंटरनली तो भाई उसने यही पता चला 250 प्लस और 278 के पीछे पैनल बना हो, जिसमें से है भाई 158 जो है 158 लड़कों को असिस्टेंट वर्कशॉप मिला है, 158 लड़कों का असिस्टेंट वर्कशॉप मिला और 120 लड़कों का टीएल एंड एसी मिला है 278 पर। आज भी उस बात पर कायम है जो 2 महीना पहले भी थे, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ कि जो अभी भी है, अभी भी हम बता रहा हूँ मुंबई में 158 लड़कों का असिस्टेंट वर्कशॉप मिला और 120 लड़कों का टीएल एंड एसी मिला है। हम दर्शन भाई की तरह हम बदल नहीं रहे, जो पीछे 2 कि पहले 78 का ला रहे थे, फिर 100 के आसपास ला रहे थे, अब पलटी मार के आगे 242 342। भाई मैं अभी भी वही पर हूँ, 278 लड़कों का वहाँ पर अभी पैनल बना हुआ, और बाकी जो आपकी फाइल हायर अथॉरिटी के पास गई हुई है, इसी वहाँ से अप्रूवल होकर आएगा तो आपके भी पैनल जो सभी का पैनल बन जाएगा, या तो अपने ही जोन में चाहे डाइवर्जन दे, वो जो भी करे, क्योंकि इंटरनली जो बोला गया है कि अगर जो आप अपने जोन में नहीं होता तो डाइवर्जन भी कर सकते हैं। जैसे बिलासपुर ने बोल दिया है कि हम 24 बच्चों का अगर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे ना, तो उसको सीधे रविंद्र सर ने बोला कि अपने आजू बाजू में देख के आप उसको डाइवर्जन कर दे। उसी तरह से मुंबई में भी सभी जोन में ये बोला गया कि आपके पास जितने बच्चे हैं, आप जितना डाटा किया हो और जितना आपको दे सकते हो आप अपने जोन में दो, और बाकी को डाइवर्जन अपने आजू बाजू में कर दो। तो डाइवर्जन के साथ अब आने का वाला भाई, तो इसीलिए भाई आप जो मुंबई में देख रहे हो असिस्टेंट वर्कशॉप 158 और टीएल एंड एसी 120 का बना हुआ, हम अपनी बात पर कायम है। और आगे भी देखिएगा, अगर जो आप लोग कहते हैं प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद भाई।